वाइफ के क्या राइट्स हैं और हस्बैंड के क्या राइट्स हैं। उनको सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, नोटिस के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो एक आधार बन जाती है रिश्ते को खत्म करने के लिए। क्या केवल नोटिस आधार होना चाहिए रिश्ते को समाप्त करने के लिए कि देवी मेरे से गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर हस्बैंड आपको लीगल नोटिस भेज दें और उसमें ऐसे ऐसे आरोप लगाएं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं, और उस समय जब आप सोच रही कि रिश्ता आपका ठीक हो, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको नोटिस भेज करके जो ठीक होने की संभावना थी उसको भी लगभग समाप्त कर दिया है। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट स्वाति सिंह, और इनसे बात करेंगे कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बुलाने के लिए। जी, एक चीज बताइए मुझे, जैसे ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वो ये होता है कि वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हस्बैंड के पास में, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि हस्बैंड्स जो है लीगल नोटिस भेज देते हैं, या तो सीधे सीधे डिवोर्स लेने के लिए, या फिर बहुत सारे एलिगेशंस लगा करके कहते हैं कि तुम क्षमा मांगो और आके साथ में रहो, उसके बाद ही ये रिश्ता रिज्यूम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा है हम्म कि पहले तो ऐसा होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है। घर वाले ये सलाह देते हैं कि आप थोड़े दिन अलग हो जाओ, आप थोड़े दिन चलिए, आप मायके चले जाओ या कहीं आप जाके रहो। जैसे ही लड़की मायके जाती है, ये पहले से कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है, पीछे से जो लड़के वाले हैं, जो मतलब इन लॉज हैं और जो हस्बैंड है, वो उधर से लीगल नोटिस भेज देते हैं। उसके पीछे का उनका थॉट होता है, जहां तक मैं समझ पाती हूँ, कि हम ऐसे लीगल नोटिस भेजेंगे तो ये डरेगी, परेशान होगी और आके हमसे माफी मांग लेगी। लेकिन ये ऐसा भी होता होगा कि वो सोचते होंगे कि अब उनको अलग ही होना है, डिवोर्स ले लेना है। ये दो थॉट हो सकते हैं। या तो वो ये समझते होंगे कि हम डरा देंगे इसको तो ये सुधर जाएगी, बिल्कुल ठीक ठाक जैसे हम चाहते हैं वैसे आके रहेगी। रहेगी। हाँ। और दूसरा थॉट होता है कि भाई ठीक है, हमें रखना ही नहीं, चल इस बहाने चली गई है, या फिर नहीं आ रही है तो हम इसको नोटिस भेज देते हैं, एलिगेशन सारे लगा दो, जो हमारी इच्छाएं थी, हम बोल नहीं पा रहे थे सामने से, वो हमने नोटिस में लिख के भेज दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हाँ, कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मान लो ये नोटिस मिला तो वाइफ का क्या रिएक्शन होना चाहिए उस टाइम पे? जैसे ही ये नोटिस मिलता है, हाँ। अब इसमें भी दो सिचुएशन होती है। एक वाइफ जिसको पता है कि उसके घर के, उसके इन लॉज के घर में क्या सिचुएशन थी, तो वो नोटिस स्वाभाविक है कि वो आ सकता है, ऐसी चीजें वो लोग कर सकते हैं। तो वो वाइफ, वो लेडी पहले से प्रिपेयर होती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे पास ये स्टेप है, मैं अलग हो जाऊंगी, ठीक है, मैं ये एलिमनी रखूंगी, मैं ये मांगूंगी, मैं, मेरे पास ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। वो पहले से ही एडवोकेट से क्या पता कंसल्ट करके रखती हो। बट मेरा इसमें एक चीज कहना है कि कभी भी कोई लेडी जिनको इस तरह के नोटिसेस मिल रहे हो और उनको लगे कि वो सरप्राइजिंग है नोटिस, या ऐसा लगे कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा नोटिस आ जाएगा, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बिल्कुल, सबसे पहली चीज ये है कि आपको इससे परेशान डरना नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि उन आरोपों से आप अपने दिल और दिमाग पे कोई असर मत होने दीजिए, क्योंकि वो बेसलेस आरोप है और बेसलेस आरोप कभी साबित नहीं किए जा सकते। लीगल नोटिस भेजने का ही मतलब होता है कि डराना। बिल्कुल, लीगल नोटिस भेजने का मतलब डराना होता है, और कई लोग उनमें जो आरोप होते हैं उससे डरते भी हैं। बिल्कुल डरते हैं। हो सकता है कि जो आगे भी कोर्ट में केस करेंगे तो वो भी डराने वाले होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो तो उन्होंने एक लीगल नोटिस आपको भेजा है जिससे आप डर रहे हो या परेशान हो रहे हो। आपके पास कितने अधिकार है? आप तो उनको इतना डरा सकते हो कि वो ये सोचे कि वो आपके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगे कि देवी मेरे से गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। क्योंकि मुद्दा ये है, सबसे पहला जो सबसे जरूरी चीज है वो ये डिसाइड करना है कि ये रिश्ता बनाना है या तोड़ना है। बिल्कुल, पहले ये डिसाइड कर लें, और ये दो लोग डिसाइड करेंगे, हस्बैंड और वाइफ, इसमें किसी तीसरे का कोई काम नहीं। तो नोटिस मिलने के बाद से आप पहले तो ये है कि नोटिस मिलने के बाद से आप किसी एडवोकेट से संपर्क करो और नोटिस के बारे में समझो। बिल्कुल, और उसके बाद से, समझने के बाद से, आपका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, इस रिलेशन को रखना है या फिर इसको खत्म करना है। क्या एक लेडी केवल नोटिस में क्या लिखा गया है
उसके आधार पे मान लीजिए वो 90% था कि भाई ये लगता नहीं है कि चल पाएगा रिश्ता, अब 10% तो नोटिस मिलने के बाद से पक्का हो गया कि ये नहीं चलेगा। क्या केवल नोटिस आधार होना चाहिए रिश्ते को समाप्त करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नोटिस आधार नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, नोटिस के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो एक आधार बन जाती है रिश्ते को खत्म करने के लिए। लेकिन चाहे वो हस्बैंड के पास जा रहा है नोटिस या लेडी के पास नोटिस जा रहा है, वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है कि ये जो लैंग्वेज इसके अंदर लिखी गई है, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं, ये एक्चुअल में आपके हस्बैंड ही आपके ऊपर लगा रहे हैं कि वो भी किसी प्रेशर में लगाया जा रहा है, वो भी सोचने की जरूरत वो भी सोचने की जरूरत है। बट लेकिन एक और सिनेरियो होता है कि मान लीजिए कि लेडी को समझा के, वाइफ को समझा के थक गया हो कोई इंसान, वो समझने को ना तैयार हो किसी चीज को लेकर के, अब हस्बैंड के पास विकल्प क्या है, वो तो नोटिस ही भेजेंगे। हाँ। तो नोटिस भेज दिया, तो उसमें हस्बैंड साइड से भी देखा जाए तो कोई गलती तो है नहीं इसमें। हाँ, उसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। ओके, लेकिन मेरा एक इसमें कहना है कि देखो, अगर किसी हस्बैंड का इंटेंशन ये है कि उसको रिश्ता ठीक करना है और ठीक करने के लिए वो डरा करके ठीक करना चाहता है, उसकी जगह पे एक दूसरा तरीका ये है कि लव लेटर लिखे ना। नोटिस क्यों भेज रहा है? बिल्कुल। लव लेटर में अपनी दिक्कतें लिखे ना, कि इस वजह से हमारे झगड़े हो रहे हैं। वो ज्यादा रियल लगेगा, ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा, और कोर्ट के सामने में जाएगा तो ज्यादा लगेगा कि एफर्ट डाला है रिश्ते को बचाने के लिए। तो लव लेटर लिखने के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे, फीस भी नहीं लगेगा, और उससे सही होगा, हो सकता है रिश्ता भी ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये तो आपने एकदम नई और एकदम अच्छी बात बोल दी। हाँ। क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में बना हुआ है कि अगर आपकी वाइफ चली गई है या फिर नई घर में सही है तो उसको लीगल नोटिस भेज दो। नहीं, मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर आपके दिलो दिमाग में कहीं से भी ये है कि भाई आप तंग आ चुके हैं अपनी वाइफ के कंडक्ट से और उस वजह से आपको भेजना है, लेकिन फिर भी मन में है कि किसी तरह सुधर जाए, तो नोटिस की जगह अगर आप लव लेटर लिखोगे कागज से, बाय पोस्ट भेजो, ईमेल करो, व्हाट्सएप मत करो, ईमेल करो। व्हाट्सएप इसलिए ना करो क्योंकि उस पर कंटेंट नहीं जा पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। अगर वर्ड की फाइल भेजनी है तो वो भेजो, पीडीएफ भेजो ताकि समझ आ जाए। तो वो भी एक बहुत, और बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो कि हमारी इंसिडेंट ये है, ये है, ये है, और इस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ये ठीक हो जाए तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत मुझे सही लगता है बात कि बहुत सही बात आपने ये बताई है कि बहुत फायदा होगा। और सिमिलरली अगर वाइफ के भी मन में अगर ख्याल आ रहा है बिल्कुल कि भाई अगर मेरे को जो है सो बहुत दबाया जा रहा है, बहुत ये किया जा रहा है, तो वो भी एक लव लेटर भेजे, और वो भी उस लव लेटर में बताए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये कंडीशंस है जिसकी वजह से साथ में नहीं रह सकते। बिल्कुल, अपनी सारी जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो उसमें बताए, लिख के बताए, है ना। और उसके बाद नहीं ठीक हो रहा है तो नोटिस भेजे। आई थिंक कि कोर्ट में ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। बिल्कुल, ये एकदम नई बात, एक नया थॉट है। नहीं तो क्योंकि लोगों का ईगो भी तो सामने आता है ना। हाँ। कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या फिर अपनी गलतियां कहीं उसको बता दें, कहीं उससे फायदा उठा लिया तो, हमें कम समझ लिया तो। हाँ। लोग ऐसा समझते हैं कि कोर्ट में जब जाते हैं तो सब कुछ मैकेनिकल तरीके से चलता है, लेकिन कोर्ट में मैकेनिकल तरीके से नहीं चलता है। जो सामने जज की कुर्सी पे बैठे हुए जज साहब है ना, वो भी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। इसलिए रियल हो तो आपको ज्यादा उसमें फायदा होगा, सब कुछ मैकेनिकल तरीके से नहीं चलता है। चलो अब हम थोड़ा सा एक बार हम ये बात कर लेते हैं, आप बता दो कि वाइफ के क्या राइट्स हैं और हस्बैंड के क्या राइट्स हैं। तो वाइफ के क्या राइट्स है, मान लीजिए वाइफ को जाना ही पड़ गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, तो क्या राइट्स हैं उनके? उनको सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं हमारे लॉ में, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो फीमेल को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। सबसे पहला डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, जिसके अंदर हम रेजिडेंस का मतलब अपना हक ले सकते हैं, खुद के मतलब रहने का, खाने का, सबका हक ले सकते हैं। मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। 498 में एफआईआर वगैरह करा सकते हैं। बीएनएस के अंदर सेक्शन बदल गया, लेकिन इनमें भी एफआईआर करा सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन है जिसके थ्रू हम मेंटेनेंस वगैरह ऑप्शन ले सकते हैं, बच्चे की कस्टडी के लिए भी कर सकते हैं। बट लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताऊं कि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो 2 मेंटेनेंस होता है।
एक मेंटेनेंस होता है एड इंटरिम और दूसरा मेंटेनेंस होता है इंटरिम। इंटरिम। एड इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जिसको मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ हो और वो हॉस्पिटल में जाए तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल। एड इंटरिम मेंटेनेंस वही है कि कोर्ट के सामने जाओगे तो तुरंत मेंटेनेंस आपको मिलेगा एड इंटरिम। एड इंटरिम का ये भी मतलब हो गया कि जब आपकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को सुना जाएगा, मीनवाइल आपको उसका खर्चा तुरंत दिलाती है, आपको मिल जाएगा। दिलाती है। अगर सही तरीके से अगर केस को लेके जाएंगे तो तुरंत आपको खर्चा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप हस्बैंड का जो है इनकम क्या है थोड़ा सा साबित कर सके। मतलब हमें खुद होमवर्क भी करके बिल्कुल जाना होता बिल्कुल है। फिर आपको एंट्री मिलेगा, फिर फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा। डीवी में भी आपको मेंटेनेंस मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में राइट टू रेजिडेंस साथ में रहने के लिए मांग सकते हो। अलग रह रहे हो तो रेंटल इनकम, रेंटल आपको जो भी लग रहा है वो मांग सकते हैं। अगर आपके मतलब इन-लॉज ने और आपके हस्बैंड ने आपको मजबूर किया है कि आप उस घर से निकलो या आपको निकाल दिया गया है, तब आप डीवी के अंदर जाके राइट टू रेजिडेंस मांग सकते हैं कोर्ट ठीक है। तो ये जो महिलाओं के हम राइट्स जब सुन रहे हैं, और बच्चे की कस्टडी की बात मैं बता दूं कि माँ को तो बच्चे की कस्टडी पहले मिलती ही मिलती है। अप टू 7 इयर्स तक का तो ये होता है कि भाई माँ के पास ही कस्टडी रहेगी। लेकिन ये भी देखा जाता है कि बच्चे की परवरिश कहाँ ठीक से हो सकती है, ये भी देखा जाता है। लेकिन माँ की तरफ ज्यादा लॉ झुका हुआ है। कस्टडी यूजुअली माँ को मिलती है अगर बच्चा छोटा है तो। ये सारे लॉज जब हम पत्नियों के लिए सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पतियों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या पतियों के पास भी तो होना चाहिए कुछ? है। वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। अच्छा। कि पतियों के क्या राइट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पति के पास जो सबसे पहला चीज तो ये है कि वाइफ ने आपके ऊपर कुछ भी कर रखा हो, केवल आपको एक डिसीजन लेना है कि आपकी वाइफ आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। मान लीजिए आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपकी वाइफ आपके लिए अच्छी है, तो सारे एफर्ट्स आपको उस डायरेक्शन में करने चाहिए। और अगर आपकी वाइफ अच्छी नहीं है तो सारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में करना चाहिए। कोर्ट के लॉयर के पास जाकर के आपको यह समझना चाहिए कि कानून के मुताबिक मैं अपने वाइफ को कैसे अच्छा बोल सकता हूं और कैसे बुरा बोल सकता हूं। कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक बुरा बोलने का है कि क्रूएलिटी का डेफिनेशन कानून में क्या है, क्या मेरी वाइफ उसी तरीके से क्रूएलिटी कर रही है? ठीक है। क्या कानून के मुताबिक जो एडल्ट्री होता है क्या उसी तरीके से एडल्ट्री वाइफ कर रही है? अगर ये सब कुछ है ना तो बिना डरे हुए आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अगर सच में ये सब कुछ है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है कि क्रूएलिटी का मैं डिवोर्स पहले फाइल करूं या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल करूं। आप सीधे डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं, वहां प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने प्रूव कर दिया अपने ग्राउंड्स को तो ना तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई वाइफ का खर्चा वहन करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, आप पति हैं, आप मजबूत हैं, आपको साबित करने के लिए जूझना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा और ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। मैनिपुलेशन करेंगे तो हार होती है ना। तो ये है पतियों के राइट्स। और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो ड्यूरिंग द लिटिगेशन में जो है यूज किया जाता है और उसके बहुत फायदे मिलते हैं। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। चाहे नोटिस पति को मिला हो या पत्नी को मिला हो, समाधान दोनों साइड से है। और अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको इजीली जल्दी डिवोर्स भी हो सकता है या फिर मेडिएट करके, काउंसलिंग करके रिश्ते को ठीक भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आप आई इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।